हेलो एवरीवन। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, दैट इज लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हर एक 9th 10th +1 +2 ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी वेंटिलेशन, लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी होता क्या है, देखो इसको हम इसलिए मेजर करते हैं कि लंग्स की कितनी एफिशिएंसी है एयर की लेने की, एयर को बाहर निकालने की, कितना वो एक्सपैंड कर पा रहा है, कितना उसके अंदर एयर फिल हो रही है, कितनी बाहर जा रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम वॉल्यूम और कैपेसिटीज के फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होती है दैट इज स्पाइरोमीटर, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है और इन्हीं लंग कैपेसिटीज को और लंग वॉल्यूम्स को मेजर करने की जो टेक्निक होती है थ्रू स्पाइरोमीटर इज नोन एज स्पाइरोमेट्री। तो अब हम वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं। उसके बाद इनको लर्न करने के लिए एक इजी ट्रिक के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है 500 ml। तो ये बोल रहा है कि जब आप नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज पे हो, अभी सपोज मैं योगा कर रही हूँ, ठीक है, आई विल नॉर्मली ब्रीथ इन, आई विल नॉर्मली ब्रीथ आउट। तो इस टाइम पे जो वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सपिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद दैट इज योर 500 ml। फिर है नेक्स्ट मेरे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल ब्रीदिंग करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट। उस टाइम पे हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500, जो कि जा ही रहा है नॉर्मल बेसल लेवल पे जब ब्रीथिंग चल रही है। फिर मैंने आपको बोला फोर्सफुली एयर अंदर खींचो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो। तो उस टाइम पे कितनी आप फोर्सफुली एयर अंदर लेकर जा पा रहे हो बिसाइड्स द बेसल लेवल ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज योर IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक टाइम पे आप मतलब मुश्किल से जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हो, आप एटलीस्ट 3000 ml ऑफ द एयर अंदर लेकर जा सकते हो। तो पहला स्टेप हमने नॉर्मल बेसल लेवल की ब्रीथिंग की। फिर मैंने आपको बोला जोर से सांस अंदर खींचिए, तो आपके पास कौन सी वैल्यू आई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जिसकी वैल्यू कितनी है 300 ml। फिर मैंने आपको बताया, तो अभी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव टाइडल वॉल्यूम, मतलब जो आपकी बेसल लेवल की ब्रीदिंग चल रही है उसके अलावा आप कितनी और एयर इंस्पायर्ड कर पा रहे हो व्हेन द पर्सन इंस्पायर विद फुल फोर्स। फुल फोर्स के साथ आप इंस्पिरेशन करके देखो, उस टाइम पे हम 3000 ml तक एयर अपने अंदर लेकर जा सकते हैं। अब उसके बाद है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो पहले हमने बेसल लेवल का योगा किया, फिर हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन की, अब जो अंदर लेकर जे गए हैं उसको बाहर भी निकालना है। अब मैंने क्या करनी है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एयर बाहर निकालनी है। लेकिन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 1100 ml ही आती है। हम मुश्किल से जब फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो मैक्सिमली 1100 ml तक हमारे पास वैल्यू जनरेट होती है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मैक्सिमम एयर कैन बी एक्सपायर्ड इज 1100 ml। तो पहले आपने योगा स्टार्ट किया बेसल लेवल, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। पहली वैल्यू आई 500, दूसरी वैल्यू आई आपकी 3000 के अप्रॉक्स, तीसरी वैल्यू आई आपके पास 1100, चौथा है आपके पास रेजिडुअल वॉल्यूम। अब लंग्स पूछ रहे हैं, बताओ भी अब लंग्स में क्या बचा, दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। So volume of air remaining in lungs after the most forceful expiration is 1200 ml। तो एंड पे मेरे लंग्स में कितनी बची, 1200 ml। यही है आपकी बस वॉल्यूम्स। टाइडल वॉल्यूम, बेसल लेवल कितनी वैल्यू 500, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन कितनी वैल्यू 3000 के अप्रॉक्स, फिर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितनी वैल्यू 1100 ml के अप्रॉक्स, और एंड पे रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी वैल्यू 1200 ml। ठीक है, अब ऐसे ही अब वॉल्यूम्स की जरूरत देखो क्यों पड़ती है,
क्योंकि जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना वॉल्यूम की, जब वो हमारे लंग्स के बारे में चेक करते हैं और अगर इन वैल्यूज के ऊपर नीचे कोई चीज आती है तो उस टाइम पे हम डिजीज वगैरह होने का या फिर लंग्स में कोई दिक्कत होने का अंदाजा लगा पाते हैं, ठीक है। इसलिए ये वैल्यूज और कैपेसिटीज पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है मैंने लिखा हुआ कैपेसिटीज। जब हम एक से ज्यादा वॉल्यूम्स को ऐड ऑन करें, उनको प्लस करें, उनको देखें, तो हमारे पास कैपेसिटीज आती हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो, एक तो हमारे लंग्स में जो है बेसल लेवल पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वो तो चल ही रही है, वो है हमारी 500 ml, ठीक है। फिर प्लस IRV, कितना आप धक्के से इंस्पिरेशन कर रहे थे, कितना फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे थे, वो भी तो ऐड होगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास 3500 आती है। दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू 3000। ऐसे ही देखो, दिस इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये आपकी आती है ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि कितना आपने एक्सपिरेशन किया है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन 1100 ml आपने किया है और कितना एंड पे आपके पास बचा है 1200 ml। इनका दोनों का ऐड करोगे FRC